हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़। जैसे कि हमेशा से चुनाव के दौर पर और वैसे भी महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन सभी पार्टियां दावा करती आई हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। लेकिन आज हम पहुंचे हैं ग्राउंड पर और जानते हैं जनता से कि वाकई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है और कौन सी पार्टी को वो सबसे ज़्यादा मानती हैं कि ये पार्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए वाकई में काम करती है। तो महिलाओं से भी जानेंगे और जानेंगे यूपी की जनता से कि वो क्या कहना चाहती हैं इस बारे में और उनके अपने क्या विचार है। तो चलिए चलते हैं। महिलाओं को लेके जितनी ज़्यादा बातें होती हैं सभी पार्टी करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीएम योगी ने ज़्यादा महिलाओं के लिए किया, फिर सपा पार्टी हमेशा से करती है? कोई पार्टी नहीं करती, सब बकवास। तो फिर किसकी साइड है इस बार जनता? देखिए वो तो माहौल बताएगा, अभी क्या होता है कुछ पता नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं, अब देखते हैं कि इन लोगों में से कौन से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा करती आई है? कि कांग्रेस जिस तरह से अभी प्रियंका गांधी बहुत सारी बातें बोल रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और सपा की अगर मैं आपको एक इंसिडेंट अगर याद दिला दूँ तो एक बार मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़के हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। मतलब जिस पार्टी से इस तरह के स्लोगन आए थे, और योगी सरकार को देखा जाए तो बहुत सारे कानून उन्होंने लड़कियों को लेकर बनाए। तो आप किसे मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा कदम किस सरकार ने उठाए? मायावती। इन्होंने कहा है कि मायावती। तो अब चलिए जान लेते हैं इनसे कि इस बार इनका वोट किसे जाएगा और क्यों। आई एम श्योर मायावती। तो मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या मायावती ने चीज़ें की थी जिसके लिए आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? देखिए मायावती जी जो हैं अच्छा ही करती हैं, क्योंकि आप किसी भी उसमें देख लो, मतलब अगर कोई भी कर्मचारी तो टाइम पे जाएगा, टाइम पे ही ड्यूटी करेगा, और अदर सरकार में देख लो तो ये नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सच है कि जब मायावती का दौर था तो प्रशासन हिल जाता था जब भी मायावती दौरे पर निकलती थी। और तो इस बार आप किसे चुनना चाहेंगे? मायावती। आई एम श्योर 100%। चलिए, यानी कहीं ना कहीं अखिलेश और सीएम योगी के बाद मायावती भी इस बार लाइन में प्रॉपर पूरी तरीके से हैं कि जनता उन्हें भी सपोर्ट कर रही है। तो यानी चुनाव में घमासान होने वाला, मैदान में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो वक्त ही बताएगा किसकी सरकार आएगी। लेकिन हम इस वक्त ग्राउंड पे जान रहे हैं जनता के व्यूज़ की वो क्या चाहती हैं और क्यों। क्योंकि जब चुनावी रैलियां होती हैं बहुत सारे लोग अपनी बातें सामने रखते हैं, लेकिन जनता की उस वक्त कोई नहीं सुनता। तो आज हम सुनने आए हैं जनता को कि जनता आखिर किसे चाहती है इस बार सरकार में। तो जुड़े हम और भी बहुत सारे लोगों से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यूथ हमारे साथ है। तो आप जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछूंगी, तो सेम सवाल मेरा आपसे, कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो। आप देश के नागरिक हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं। यस मैम। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले मेरा जो सवाल था वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है सब है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो सुरक्षित हैं? एक्चुअली मैम रियलिटी तो ये है, लड़कियां किसी की भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे वोट दी जाए यूथ के हिसाब से। तो यूथ के हिसाब से, और यूथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सपा और जब सामने खड़े होते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा उठता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जिम्मेदार है? मैम सरकार नहीं, कुछ तो खुद हम वर्क करना चाहते ही नहीं है, तो सरकार ही क्या करेगी इसमें। जब हम काम नहीं करेंगे तो महंगाई तो अपना आप ही बढ़ेगी। और रही बात इस बार सरकार की, तो हम किसान हैं मैम, हमें नहीं लगता इस बार हमारे यहाँ से एक भी वोट बीजेपी को जाए। तो बीजेपी को वोट तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इनका वोट किसे जा रहा है? राष्ट्रीय लोकदल मैम। आरएलडी? यस मैम। बागपत से हो? हाँ जी। कहाँ से बागपत में? बागपत में धनौरे से मैम। और चलते चलते अब हम आ गए हैं महिलाओं के पास भी, क्योंकि अभी तक जो हमने लोगों से पूछा था उनमें महिलाओं से भी उनकी राय जानना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली आज का जो हमारा सवाल है वो यही है। मैम, जैसे कि चुनाव के टाइम पे हमेशा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठता है, रेप के इतने सारे मामले आते हैं, छोटी छोटी नाबालिग बच्चों के साथ रेप हो जाता है। तो आप किसकी सरकार में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो? कांग्रेस में अगर नारे देखे जाए तो इस बार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह के नारे लगा रही है कांग्रेस सरकार। सपा की अगर मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिला दूँ, मुलायम सिंह ने खड़े होकर मुजफ्फरनगर की एक रैली में ये कहा था कि लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। सीएम योगी जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार में लड़कियां सुरक्षित है, या फिर अभी और भी ज़्यादा ज़रूरी है माहौल चेंज करने की?
अभी तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार के समय भी जो है काफ़ी रेप और हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार के समय सरकार जो है पहले से अधिक सतर्क रही है और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए जगह जगह पर इसके प्रबंध भी किए हैं। लेकिन मैं और चाहती हूँ कि और ज़्यादा सतर्कता बरती जाए, जैसे कि महिलाएं जगह जगह पर सुरक्षित रहें। आजकल घर से लड़कियां जो हैं बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं, लेकिन उनकी हिचकिचाहट बरकरार है, क्योंकि वो जो है अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पहले से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा पर प्रबंध किया है। तो महिलाओं के वोट की अगर बात की जाए तो सीएम योगी को, जैसे कि आपने मोदी सरकार के लिए बोला कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, तो महिलाओं का वोट किस पार्टी को जा रहा है? मेरी समझ से तो महिलाओं का वोट जो है मोदी सरकार को ही जाना चाहिए, क्योंकि पहली सरकार जो है इतना महिलाओं के लिए इतना प्रबंध नहीं कर पाई थी। मोदी सरकार के समय अधिक सुरक्षा है महिलाओं के लिए। तो मेरी सोच समझ तो यही है, मेरा विचार यही है कि मोदी सरकार के समय में लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, मोदी सरकार को ही वोट देंगी। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम जुड़ते हैं, कुछ और भी महिलाएं लड़कियां मौजूद हैं इधर, तो हम उनसे भी जानते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा सक्षम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? जिस तरह से पहले रेप के मामले ज़्यादा बढ़ते थे, और जब पार्टी अपनी तरफ से ऐसी बयानबाजी करती है तो सुरक्षा पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस राजनीति के खेल में अगर कोई पार्टी सक्षम है तो कौन सी है? राजनीति के खेल में जो भी पार्टी हो जाती है वो अपना अच्छा सोचती है, पब्लिक का नहीं सोचती है। कोई भी पार्टी हो जाए, सोचे आज अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोलते हो आप, तो किसी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है, ना मोदी की में, ना कांग्रेस की में, और ना अखिलेश की में, किसी में नहीं सुरक्षित है। हर जगह महिलाओं को मतलब जलील कायल होना पड़ता है। अब ये सोची जाए कि मतलब किसको वोट दी जाए, किसको नहीं दी जाए, ये तो समय बताएगा। नहीं बता सकते हम किसको देंगे। तो एक बात अगर आपसे पूछूं कि घर से निकलने में अगर आपकी बेटी हैं तो आज भी कितना ज़्यादा आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है। नहीं छोड़, गलियों में नहीं छोड़ सकते, किसी के घर पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत डर लगता है कि किसके ना छोड़ा, अपने खुद बेटे माँ बाप के साथ भी छोड़ने में डर लगता है। किसी का भी विश्वास नहीं है आजकल। बहुत डर लगता है बेटियों को छोड़ने में, काम धंधे पर निकलने में। वैसे भी रोजी रोजगार नहीं है, और कहीं सोचे भी कि कहीं बेटियों को भेजें पढ़ाने लिखाने, तो पहले डर लगता है कि कहाँ भेजा जाए। किसी पार्टी में और किसी को बामें सुरक्षित नहीं है लेडीज आप जी। यानी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि कानून थोड़ा सा भी और कठिन बनाया जाए, ताकि लोगों बनाया जाए, कार्रवाई करी जाए, या कहीं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अभी भी महिलाओं का सवाल है कि कब उनकी सुरक्षा ऐसी पुख्ता कर दी जाएगी कि उन्हें अपनी गली में लड़कियों को छोड़ने से डर ना लगे। यानी कहीं ना कहीं अभी भी सरकार की नाकामयाबी रही है इस तरह को लेके। अभी चलते हैं और लोगों के पास जुड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों की सुरक्षा के लिए? कौन सी पार्टी आप ज़्यादा सक्षम मानती हैं इस बार चुनाव में कि महिलाओं के लिए काम करेंगे? अभी तो सारी ऐसी है मेरे हिसाब से, पर आई थिंक मोदी सरकार इज़ बेटर देन ऑल द पार्टीज़। तो जैसे कि आप मतलब स्कूल से लेके अब तक कितने सारे चेंजेस आपने देखे? आप पहले डर लगता था, अब ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट फील करती हैं बाहर जब जाती हैं? पहले भी लगता था, अभी भी लगता है। तो कितना मतलब आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, जनता से, और जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इससे कौन से इंतजामात किए जाए लड़कियों के लिए कि ज़्यादा कानून को और कठोर बनाया जाए कि लड़कियां जो है घर से बाहर निकलने में ना डरें? जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट बहुत एक्शन जो होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर एक ग्राफ बेस पे हम पार्टियों को सेट करें तो आप सबसे ज़्यादा मार्किंग किस पार्टी को देना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए? जो बीजेपी। या थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैम, तो सेम सवाल मेरा आपसे भी है कि आप किसे मानती हैं ज़्यादा? जो पार्टी है अभी फ़िलहाल चुनाव में लड़कियों के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन आपके हिसाब से, अपने घर के हिसाब से, आपने जब तक चीज़ें महसूस की हैं, कौन सी पार्टी ज़्यादा सक्षम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा तो सभी पार्टी सुरक्षित हैं, मगर अब तो जा टाइम तो अब मोदी की सरकार चल रही है, तो उसी की पार्टी सुरक्षित होगी। आप यूपी में कहाँ से हैं? गोवर्धन से। गोवर्धन से। तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें आई थी, इस बार योगी को और ज़्यादा चांस मिलना चाहिए ताकि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और ज़्यादा कठोर कदम उठा सके? हाँ, एक चांस तो मिलना चाहिए।
तो यानी कह सकते हैं कि आपका वोट इस बार बीजेपी को। जी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।